हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 का चल रहा है, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11। आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस वाले वीडियो में होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से हल करते हैं, एकदम सरल भाषा में सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है सामने आप लोगों के, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, है ना। एक जीपी है जिसका 3 नंबर है, जिसका सम, है ना, जिसका सम 56 है। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, मतलब तीन जो नंबर है इस जीपी में, जो 3 नंबर हैं, ठीक है, उन 3 नंबर से पहले वाले से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, दूसरे वाले से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए, और तीसरे वाले से अगर 21 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो फिर क्या होता है, तो फिर वी ऑब्टेन एन एपी, तो फिर अपने को एक एपी प्राप्त होता है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। फाइंड द नंबर्स, तो अब हम लोगों को वो नंबर्स फाइंड करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एपी का कोई 3 नंबर है जिसका सम है 56, तो वो 3 नंबर जो है उसको मान लेते हैं, ठीक है। माना, लेट द 3 नंबर्स बी ए, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं वो जो जीपी का 3 नंबर है वो ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स, इनका इसका मतलब है इन तीनों नंबर का सम अगर किया जाए, ठीक है, मतलब ए को, ए आर को और ए आर स्क्वायर को अगर जोड़ा जाए तो अपने को कितना प्राप्त होगा, 56 प्राप्त होगा, ठीक है। पहला कंडीशन के अनुसार इस प्रकार बन गया। इसमें से आप ए कॉमन ले सकते हो, तो ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ ए कॉमन लेने पर आर बचेगा, यहाँ पर ए कॉमन लेने पर आर स्क्वायर बच रहा है। तो इस वाले पूरे चीज को जो आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख लेते हैं। चलिए अब चलिए आगे जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग इन 3 नंबर से 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब पहले वाले से, चलिए यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर पहले वाले से यानी कि ए में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद क्या, इसके बाद दूसरे वाले नंबर यानी कि ए आर में से अगर हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा वाला नंबर यानी कि ए आर स्क्वायर, है ना, ए आर स्क्वायर में से अगर हम लोग 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, तो ये जो है ये वाला क्या बनता है, फॉर्म्स एन ए पी। ये क्या बनाता है, ये एक एपी बनाता है। अगर हम लोग पहले नंबर से 1, दूसरे नंबर से 7 और तीसरे नंबर से 21 को घटा देंगे, तो फिर ये एक एपी बन जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगर ये एक एपी बन रहा है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये एपी है, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी के अंदर है, तो इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि दूसरे वाले में से पहले को घटाने पर जो उत्तर आ रहा है वही उत्तर तीसरे वाले को तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाने पर भी आना चाहिए, है ना। एपी का तो यही कंडीशन होता है, कोई चीज अगर एपी में है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि ये एपी बनाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि दूसरे वाले में से अगर पहले वाले को घटाया जाए, ए आर माइनस 7 में से अगर ए माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और ये A3 में से अगर A2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ए आर स्क्वायर माइनस 21 में से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए ये वाला हिस्सा ए आर माइनस 7, तो ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 आपस में इक्वल होता है अगर वो AP है तो, ठीक है। तो इस प्रकार इस कंडीशन का मदद लेते हुए हम यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले को घटा दिए, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दिए, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि AP है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू का
चिन्ह दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको अंदर करते हैं, इस माइनस को अंदर करते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा ए आर माइनस 7, ये अंदर जाएगा माइनस का ए और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में इधर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये तो शुरू में ही है, इस ब्रैकेट को खाली उतार लिए, इसको माइनस ए आर हो जाएगा ये और प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कुछ असुविधा नहीं होगा। चलिए कोई चीज़ कट रहा है क्या? ए आर प्लस का ए आर है, माइनस का ए आर है, लेकिन इधर लेकर आएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो सबको एक तरफ लेकर आते हैं, एक तरफ सभी को लेकर आते हैं। चलिए सबसे इसको उधर लेके चल जाते हैं। चलिए यहाँ पर पहले से कौन है, ए आर स्क्वायर है माइनस में, अच्छा इन दोनों को हल कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं अगर, तो ये अपने पास -21 और प्लस का 7 मिलकर -14 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद -14। अब इसको उधर लेके जा रहे हैं, ये माइनस का क्या बनेगा, ए आर प्लस ए आर है, उधर जाके माइनस ए आर, -7 और +1 इस तरफ ही ये हल होकर -6 बना हुआ है, इन दोनों को हल करेंगे, -6 को उधर भेजेंगे तो वो +6 है, और यहाँ पर ये प्लस का ए हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। ये संख्या इन दोनों को हल किया जा सकता है, ए आर है, इन दोनों को हल किया जा सकता है, तो इन दोनों को अगले लाइन में हल करते हैं, ठीक है। जो सेम है, समान पद है, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं, तो उनको हल कर लेते हैं। चलिए ए आर स्क्वायर और पूरी जगह पर नहीं है कहीं पर भी, तो इसको तो उतारेंगे, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर मिलकर माइनस का 2 AR हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का एक ए बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर -14 और +6, -14 और +6 मिलकर माइनस का 8 बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास -8 इज इक्वल टू 0। चलिए कुछ इस प्रकार का अपने पास आया। अब चलिए यहाँ पर इस 8 को उधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस का 2 AR प्लस का ए इज इक्वल टू 8, है ना, +8 हो जाएगा, -8 उस तरफ जाने के बाद। अब देखिए इस पूरे टर्म में ए कॉमन है, इसको ए को बाहर करते हैं, ए को जैसे बाहर ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर, माइनस में ए निकल गया है तो 2R, और प्लस में कितना ए निकल गया तो कुछ नहीं मतलब 1, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इससे क्या होगा, इक्वेशन 1 जो था पहला कंडीशन से, उसमें हम इस प्रकार का बना के रखे थे, दूसरा कंडीशन से ऐसा बना है, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को डिवाइड दे देते हैं, है ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 अगर करते हैं, तो यहाँ पर ये ए और ये ए कट जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सारा टर्म आर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए कट जाएगा तो आर में आ जाएगा, तो अपने को हल करने पर आर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है, तो लिख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। चलिए ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 अपने पास ये है, इसको लिख लेते हैं। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये आ गया, इस प्रकार से कुछ आएगा, ठीक है। डिवाइड लग रहा है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए ए से ए कट जाएगा, आप देख सकते हैं ए से ए कट जाएगा, ऊपर नीचे ए है, मल्टीप्लाई में कट गया। यहाँ से 8 का पहाड़ा से ये कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में, है ना, 7 8 56 होता है। चलिए अब बच गया कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर 7 बचा है, इसको उधर भेज देते हैं, 7 के साथ गुना हो जाएगा। इस तरफ बचेगा क्या, इस तरफ बचेगा सिर्फ ये हिस्सा, इस तरफ बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए इस तरफ बचेगा सिर्फ ये हिस्सा, ये कट गया है क्योंकि ये हिस्सा बचा है 1 + r स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा, r के साथ चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। चलिए अब इस 7 को अंदर गुना कर देते हैं, यहाँ पर तो 1 + r है, प्लस में r स्क्वायर है, 7 को अंदर गुना करेंगे तो ये 7r स्क्वायर माइनस का 14r और प्लस का 7 बन जाएगा। सभी को एक तरफ करते हैं, हल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपस में। सबको एक तरफ करते हैं, इन सभी को उधर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 7r स्क्वायर माइनस में 14r प्लस में 7 जो है उसको उतार लिए, इनको उधर लेके जा रहे हैं, माइनस का r स्क्वायर माइनस का r और माइनस का 1,
कुछ नहीं बचा इस तरफ, तो क्या बचा, 0 बचा। चलिए 7r² में से एक r² चला जाएगा, 6r²। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, ये बच जाएगा 6r²। चलिए यहाँ पर -14r -r, यानी कि माइनस का 15r। चलिए ये बन रहा है माइनस का 15r। इसके बाद देखते हैं -15r बन गया, +7 -1, +7 -1 यानी कि +6 इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा, 0। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। समीकरण अपने पास एक आ गया है, वो भी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक आया है आर के अंदर, इसमें से आर का 2 वैल्यू निकलेगा। चलिए निकालते हैं। 6 छक 36 यानी कि 36। 36 का 2 टुकड़ा, जिससे माइनस 2 टुकड़ा करना है जिससे -15 बन जाए। ठीक है, मतलब 12 तिया 36 होता है। ठीक है, तो हम लोग 12 और 3 ले सकते हैं। 6r² माइनस का 12r ले लेते हैं और माइनस का 3r ले लेते हैं। इससे क्या होगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, है ना, 12 3 जब 36 हो जाएगा, वो भी प्लस का, और माइनस 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 प्लस होकर माइनस का 15r भी बन जाएगा। ये सिंपल सा गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है ना। 9 क्लास में सीखे हैं ये चीज तो हम लोग। चलिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और r भी आ रहा है बाहर। यहाँ से एक r बच रहा है, -6 निकल गया है तो 2 बच रहा है। चलिए यहाँ पर जो साइन है उसको निकालना होगा, माइनस का साइन है। 3 का टेबल दिख रहा है, 3 का टेबल निकल गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ r प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। चलिए दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि सही है। दोनों ब्रैकेट को एक बार आप लिख लीजिए, r-2 एक बार और 6r-3 एक बार। इससे क्या हो रहा है, r का 2 वैल्यू आ रहा है। इस वाले से r का वैल्यू आ रहा है 2 और इस वाले से r का वैल्यू आ रहा है 1/2, है ना। इसको उधर भेजेंगे, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो इसमें से 2 और इसमें से 1/2 वैल्यू आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर r का अपने पास 2 वैल्यू आ गया। r का अगर 2 मान आया है तो इसका मतलब a का भी 2 मान आने वाला है। ठीक है, पहला वाला केस के अनुसार r ये है तो उसके हिसाब से a का मान आएगा, और दूसरे वाले केस के अनुसार r ये है तो उसके हिसाब से a का मान दूसरा आएगा। ठीक है, तो यानी कि जीपी 2 अलग अलग जीपी बनने वाला है। चलिए अगर हम लोग पहला केस ले लेते हैं, ठीक है, केस 1। केस 1, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, जब r का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा। r का वैल्यू 2 है तो a का मान क्या होगा। इक्वेशन 1 में r का वैल्यू भर देते हैं, a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। चलिए चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, क्या है, a है 1 प्लस r है प्लस r² है इज इक्वल्स टू 56 है। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ a 1 प्लस r का वैल्यू कितना है 2, r² करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इज इक्वल्स टू कितना 6। 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि उस तरफ अगर मल्टीप्लाई का 7 को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 56 डिवाइड बाई 7, यानी कि a का वैल्यू अपने पास आएगा कितना 8। a का वैल्यू अपने पास आ रहा 8, जब r का मान कितना है 2 है। तो ठीक है, इसके अनुसार जीपी लिख देते हैं। देयरफॉर द जीपी, है ना, द 3 नंबर्स लिख देते हैं जो बोला गया था। द 3 नंबर्स आर, पहला 8 होगा, दूसरा क्या था ए आर था, है ना, पहला ए था और दूसरा क्या था ए इंटू आर था, तो ए इंटू आर, यानी कि दूसरा होगा 16 और तीसरा होगा ए आर² करेंगे तो 4 और 8 चौक कितना 32, यानी कि वो 3 नंबर ये है। ठीक है, इसमें से 1 घटाने पर और 7 घटाने पर और 21 घटाने पर ये एपी का निर्माण करता है, और इन तीनों का योग देखिएगा ये जीपी में है ये, और साथ ही साथ इन तीनों का योग 56 हो रहा होगा जैसा कि कंडीशन में बोला गया था। तो ये हो गया अपने पास एक उत्तर। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले दिए। चलिए अब अगला आता है अपने पास केस 2। दूसरा केस भी है, थोड़ा लंबा सवाल है ना, थोड़ा लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है। केस 2, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1/2, दूसरा वैल्यू r का 1/2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है r का, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से भी a का वैल्यू निकलेगा। चलिए
इक्वेशन 1 की मदद से ए का मान यहाँ पर जब हम 1 है प्लस आर का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस आर स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जा रहा है कितना 56। ओके, बस होने ही वाला है अब, जल्दी जी, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं बचा है। इसको हल करने से ही अगला वाला जीपी तैयार हो जाएगा, अगला वाला सीक्वेंस। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 4 से 1 टाइम्स कट रहा है और इज इक्वल्स टू कितना 56। तो ये हो रहा है अपने पास ए इंटू में 7/4 इज इक्वल टू कितना 56। ये डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में जाएगा, मतलब इसको उधर भेजेंगे तो पलट जाएगा। चलिए a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56, ये डिवाइड वाला चला जाएगा मल्टीप्लाई में 4 और वो मल्टीप्लाई वाला जो है a के साथ वो आ जाएगा डिवाइड में। चलिए काटते हैं, a का वैल्यू यहाँ से आ जाना चाहिए 8 बार में कट रहा है, 8 चौक कितना होता है 32। ठीक है, 32 ये आ रहा है 32। ठीक है, अब इसके अनुसार तब अपना जो 3 नंबर्स है वो क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, therefore the 3 numbers are, फर्स्ट टर्म है a, है ना, पहला हम लोग माने थे a का वैल्यू इसके हिसाब से 31 है। दूसरा हम लोग माने थे a इंटू आर, a का वैल्यू है 32, r का वैल्यू इसमें है 1/2। इस केस के अनुसार इसको काटेंगे तो ये कितने बार में 16 बार में, यानी कि यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म जो है वो 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपना सवाल जो है वो खत्म होता है। जीपी ऐसा मतलब वो 3 नंबर ये है, ये 3 नंबर ये है, देखिए दोनों तो सेम ही चीज है। ठीक है, 3 नंबर ऐसे है या फिर ऐसे है, इधर से है या इधर से, दोनों तरफ से करिएगा तभी भी जो है वो एपी बनेगा। तीनों का योग जो है, योगफल जो है वो कितना बनेगा 56 बनेगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। देख लीजिए, थोड़ा साइड हट जाते हैं। ठीक है, आराम से देखिए, इस तरीके का कुछ सवाल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा सवाल है, दमदार सवाल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए अपने कॉपी में। ठीक है, और परीक्षा तक याद रहना चाहिए। परीक्षा तक क्या, 12th क्लास में भी आप लोगों का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर आपका हेवी है ना, अच्छे से कर पाते हैं तो फिर आगे भी असुविधा नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।